तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट स्टैटिक जीके और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है डांस नृत्य। और इसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो जो कमला लोक नृत्य है ये बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा किया जाता है। बिहार के लोक नृत्य कर्मा, कजरी, झूमर, झरनी, जटजाटिन, झुमेरी, सोहार, खिलवाना, नटुआ, नाचनी, झिझिया, धामर, जोगीरा, कृषि नृत्य। तो इसमें ईया और बड़ी ई की मात्रा वाले मोस्टली जैसे कजरी, झरनी, झुमेरी, नाचनी और बड़े आ की मात्रा वाले नटुआ, खेलवाना, झिझिया और जोगीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाड लाहो नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जैंतिया जनजाति द्वारा चाड लाहो नृत्य मनाया जाता है। चाड लाहो नृत्य त्यौहार फसल कटाई के मौसम के बाद भगवान को धन्यवाद देने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मेघालय और उनकी जनजातियों के अन्य लोक नृत्य का सादसूक मिनसियम खासी जनजाति, भेदीन खलम जैंतिया जनजाति द्वारा, वांगला गारो जनजाति द्वारा, चाड सूकरा जैंतिया जनजाति द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। पुर्तगालियों पर मराठा साम्राज्य की जीत घोड़े मोदनी। घोड़ा नृत्य जो ठाड़े, सत्तारी और आसपास के गांवों में मनाई जाती है, एक पारंपरिक आयोजन है। इसमें सजे हुए घोड़ों पर योद्धा अपनी घुड़सवारी और युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। गोवा के अन्य पारंपरिक नृत्यों में मोनीलम, फुगड़ी, ढालो, तलगाड़ी, टोनी मेल, भंडप, जागोर, कोरेडिन्हो पुर्तगाली के द्वारा, धनगर नृत्य और वीरभद्र शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो जो रेगमा है ये नागालैंड की जनजाति द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है। नागालैंड के अन्य लोकप्रिय नृत्य में मोडसे, आलूयाट्टू शामिल है। जवारा मध्य प्रदेश, दलखाई उड़ीसा, गरडी पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। तो कथकली में कथकली जो 17वीं शताब्दी के त्रावणकोर केरल में उत्पन्न हुई, अपनी आधारशिला महर्षि भरत के नाट्य शास्त्र से लेती है। इसके पात्रों को उनके मेकअप से पहचाना जाता है। पचा श्रेष्ठ देवता, कट्टी प्रतिनायक, टाढ़ी दाढ़ी वाले पात्र को, कारी दुष्ट को और मिनुक्कू सत्पुरुष या साधु महिला को। तो मिनुक्कू तो सत्पुरुष होता है, कारी दुष्ट होता है, टाढ़ी दाढ़ी पचा श्रेष्ठ, कट्टी प्रतिनायक। प्रमुख वाद्य यंत्रों में चेडा, मडलम, चेंगीला और इलात्तलम शामिल है और इसके गीतों को अट्ट कथा कहा जाता है। डैश नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कथकली नृत्य कथकली का शाब्दिक अर्थ है कहानी का खेल। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो अपने भारी और विस्तृत श्रृंगार, जटिल वेशभूषा और नाटकीय भावों के लिए जाना जाता है। विशाखापत्तनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है। तो जो ढिमसा है वो अराकू घाटी के विशाखापत्तनम में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश के नृत्य बुट्टा बोमलू, दप्पू, कोलाट्टम, लंबाडा, वीरनाट्यम, कोया नृत्य। पगरुम्बा असम की बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है। बोडो छम अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि झूमर असम की चा जनजाति द्वारा किया जाता है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है। तो मणिपुरी की रचना मैतेई भाषा में है। मणिपुरी का शास्त्रीय
नृत्य है मैतेई, जो पूर्व वैष्णव और वैष्णव परंपराओं का मेल है। इसमें संकीर्तन, रासलीला और जीवंत पंग ड्रम नृत्य शामिल है। गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फुगड़ी नृत्य किया जाता है गोवा में गणेश चतुर्थी के दौरान। यह त्योहारों के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोवा के लोक नृत्यों में तरंग मेल शामिल है, जो दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। और ढालो, जिसे कुंभी और गौड़ी जैसे समुदायों की महिलाओं पौषा चंद्र त्योहार के दौरान करती हैं। धनगर समुदाय धनगर नृत्य अपने वार्षिक मेले और नवरात्रि के दौरान प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है? इसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवालम भाषा में होता है। तो ये मोहिनीअट्टम में केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो कोमल गतियों और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ हिंदू पौराणिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। इसमें संस्कृत और मलयालम के मिश्रण मणि प्रवालम में रचित गीत शामिल होते हैं। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली संबंधित है? तो लास्या शैली से मोहिनीअट्टम संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल का एक सुंदर शास्त्रीय नृत्य जो लास्य शैली में भावों और कहानी कहने पर केंद्रित है। समपदम भरतनाट्यम में एक स्थिर लयबद्ध मुद्रा है। त्रिभंग ओडिसी नृत्य में 3 मोड़, सिर, कमर और घुटने वाली एक मुद्रा है। चौक एक वर्गाकार स्थिति शरीर के वजन को समान रूप से संतुलित करने के साथ एक बहुत ही मर्दाना रुख है। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। खुल्लम मेहमानों का नृत्य यह एक ऐसा नृत्य है जो आमतौर पर खुआंगचाबी नामक समारोह में किया जाता है। अन्य नृत्य मिजोरम में चेराव, सरलामकई, सोलकिया, चैलम, चावंगलाइजोन, छेहिलम, तलांगलम, जंगतालम। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है 13 ताली। 13 ताली नृत्य यह नृत्य मुख्य रूप से कमार जनजाति द्वारा लोक देवता रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। राजस्थानी लोक नृत्य चरी, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली नृत्य और गैर लोक नृत्य हैं। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का मासे मटकी, मासे मध्य प्रदेश। छोटे घोड़े का उपयोग करके किया जाने वाला मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के अन्य पारंपरिक नृत्यों में जवारा, गिद्दा, चैत्र, काकसर, कर्मा, माच, 13 ताली, परधौनी और कनारा शामिल है। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से केरल में प्रदर्शित किया जाता है। पदायनी का शाब्दिक अर्थ होता है योद्धाओं की पंक्ति। इसे पूजा के द्रविड़ रूपों का अवशेष माना जाता है, जो ब्राह्मणवाद के आगमन से पहले मौजूद थे। उपयोग किए जाने वाले ताल वाद्य यंत्र पदायनी, थप्पू, चेंडा, पारा और कुंभम। केरल के अन्य नृत्य मुदियट्टू, थिरुथिरकाली, कोलकली, ओप्पाना, कुमट्टीकाली, चविट्टू नाटकम शामिल हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? त्रिपुरा राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है। यह नृत्य होजागिरी महोत्सव लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है, जो दुर्गा पूजा के बाद पूर्णिमा की रात को होता है, आमतौर पर दशहरा के कुछ दिन के बाद। निम्नलिखित में से किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है चूफाट नृत्य। चू जिसका अर्थ है बर्फीला परिसर और फाट का अर्थ है पूजा, बर्फीले परिसर की पूजा। सिक्किम का एक लोक नृत्य है जो कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। सिक्किम के अन्य लोक नृत्य सिकमारी, सिंघम चाम या स्नो लायन नृत्य, याक छाम, खुखरी नृत्य। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से डैश में किया जाता है। नागालैंड में कुकी नृत्य किया जाता है। कुकी नृत्य भारत में कुकी जनजाति द्वारा किया जाता है। प्रमुख लोक नृत्य नागालैंड के मोडसे, अगोर सिकुकुला, तितली नृत्य, आलुयाट्टू, युद्ध नृत्य और जेलियांगा। तो आलुयाट्टू याद रखें, अट्टू अट्टू करके जितने भी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वाले होते हैं, बट नागालैंड का आलुयाट्टू है। यक्षगान निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान है। डोलू कुनीता हो गया, यक्षगान हो गए, कर्नाटक के हैं। यक्षगान तटीय जिलों में लोकप्रिय एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों में डोलू कुनीता, हुलीवेशा, कामसाले, पूजा कुनीता, सुकी कुनीता, ये कुनीता जितने भी आएंगे, काशी कुनीता, काशी कर्नाटक, वीरगासे और करागा शामिल हैं। लंगवीर नृत्य डैश राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड में होता है लंगवीर नृत्य।
लंगवीर नृत्य एक ऐसी नृत्य शैली जिसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक एक लंबे बांस के खंभे का उपयोग करते हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य झोड़ा, छोलिया, बाड़ा नाटी, पांडव नृत्य, चांचरी, छपेली, थाली, रसू नृत्य, जगर्स शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? सत्रिया। सत्रिया की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में श्रीमद शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए नौ वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रा मठ में हुई थी। उन्होंने एक सरल नाम धर्म, एक भगवान के नाम का एक भक्तिपूर्वक जप को बढ़ावा दिया। वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी। छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? झारखंड का है छऊ। छऊ नृत्य में मार्शल और लोक परंपराएं हैं। यह 3 शैलियों में होता है जिनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया जहाँ इसे प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज। उड़ीसा का मयूरभंज, झारखंड का सरायकेला, बंगाल का पुरुलिया। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया, जिसमें कुल 9 शास्त्रीय नृत्य बन गए हैं। गुग्गा डैश का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो गुग्गा हरियाणा का एक पारंपरिक नृत्य है। गुग्गा नृत्य या पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य भादों के महीने में होता है। नृतक थाली, चिमटा, डेरू जैसे वाद्य यंत्र लेकर चलते हैं। हरियाणा के लोक नृत्य फागुन नृत्य, लूर, डफ नृत्य, खोरिया, साग, धमाल, झूमर। चांग नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का है चांग नृत्य। चांग नृत्य, जिसे धमाल या डफ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। होली के त्यौहार से जुड़े होने के कारण इसे लोकप्रिय रूप से होली नृत्य के रूप में जाना जाता है। चांग राजस्थान का नृत्य है। गिद्धा निम्नलिखित में से किस राज्य का है? गिद्धा पंजाब का है। गिद्धा सामाजिक समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंजाब के अन्य भांगड़ा, डफ, लुड्डी, जागो, धमाल। असम के महान वैष्णव संत और द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? तो वैष्णव संत द्वारा सत्रिया की शुरुआत की गई थी। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव ने की थी। यह सत्य हिंदू मठों में वैष्णव भक्ति आंदोलन का एक भाग के रूप में लोकप्रिय हुआ। जागोई और चोलम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। तो ये मणिपुर की हैं जागोई और चोलम। जागोई का अर्थ है कोमल और सुंदर गतिविधियाँ जो अक्सर भक्ति और प्रेम को दर्शाती है। चोलम का अर्थ है तेज गति और ऊर्जावान गतिविधियाँ जो अक्सर वीरता युद्ध संबंधी विषयों को दर्शाती है। अन्य नृत्य उनकी श्रेणी है कथकली केरल, सात्विक रासिक और तामसिक, भरतनाट्यम तमिलनाडु में नृत्य नृत्य और नाट्य। डैश के छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें छऊ समूह के प्रदर्शन के लिए खुला मंच तैयार किया जाता है। पश्चिम बंगाल के छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमर उत्सव। छऊ पूर्वी भारत में 3 शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। पुरुलिया बंगाल में, सरायकेला झारखंड में, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में। MO सरायकेला झारखंड, SJ बंगाल में, पुरुलिया BP SJ MO। रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का है रऊफ शादियों और अन्य समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। भवई निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित एक नृत्य है? भवई उड़ीसा का है, भवई राजस्थान का है। भवई नृत्य कालबेलिया, जाट, मीणा, भील या कुम्हार आदिवासी समुदायों के पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को करते समय कलाकार अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन संतुलित करते हैं। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध नृत्य घूमर, कठपुतली, अग्नि नृत्य, भोपा, चांग, तेरह ताली, गैर और कच्छी घोड़ी है। एकाहारी किसे कहा जाता है जहाँ एक नृत्य एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है? तो भरतनाट्यम। की विशेषताएं देखेंगे। इस नृत्य में पैर, कूल्हे और हाथ की संक्रमणकालीन गतिविधियां शामिल हैं। भावों को व्यक्त करने के लिए अभिव्यंजन, नेत्र गति और हाथ के इशारों का उपयोग किया जाता है। इसमें भाव, राग, रास और ताल शामिल है। नृत्य गायन का संचालन करने वाला व्यक्ति नट्टुनार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध है? तो कालबेलिया।
इसके अन्य नाम सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य। यह नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का नृत्य है भोटिया। भोटिया नृत्य उत्तराखंड की भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अन्य लोक नृत्य उत्तराखंड का झोड़ा, छोलिया, लंगवीर नृत्य, बरदानाटी, पांडा नृत्य, चांचरी और छपेली शामिल है। सैला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है, सही है। बांस की डंडियों के साथ नृत्य किया जाता है, सही है। या फसल कटाई की बात किया जाता है, तीनों ही सही है। ABC। सैला नृत्य छत्तीसगढ़। यह नृत्य हिंदू महीने अगहन, नवंबर, दिसंबर में फसल कटाई के बाद केवल लड़कों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य सुआ नाच छत्तीसगढ़ में, पंडवानी भी छत्तीसगढ़ में, कर्मा भी छत्तीसगढ़ में, पंथी भी छत्तीसगढ़ में, चिरलीट भी छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? कथकली उड़िया का नहीं है, ये तो केरल का है। केरल की एक कहानी नाटक शैली जिसमें पुरुष नर्तकों को रंगीन वेशभूषा और मेकअप विशेषता होती है। पैका नृत्य अतिथियों का स्वागत करने या धार्मिक जुलूसों के दौरान किया जाता है। गोटीपुआ है ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है जो भगवान कृष्ण और जगन्नाथ की स्तुति में प्रस्तुत किया जाता है। दलखाई पश्चिमी ओडिशा का एक लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं? जागोई और चोलोम। मणिपुर का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसकी दो मुख्य शैलियाँ जागोई जो कोमल और चोलोम जो उत्साहपूर्ण, जो संस्कृत साहित्य में बड़ी लास्य और तांडव तत्वों को दर्शाता है। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार वेशम का उपयोग किया जाता है? 5। केरल में 5 प्रमुख वेशम काठी चाकू, पांचाहारा, थाड़ी दाढ़ी, पुनुक्कु चमकता और कारी कला। पांचा वेशम महान और दिव्य चरित्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। काठी उन चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिमानी और दुष्ट होते हैं, हालांकि इन्हें वीरता की भावना होती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को डैश द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत नाट्यशास्त्र में खोजा जा सकता है। तो भरत मुनि, जहाँ जहाँ नाट्यशास्त्र लिखा मिलेगा वहाँ भरत मुनि का नाम जरूर आएगा। भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय नाटककार और संगीतज्ञ थे। नाट्यशास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है। लेखक एवं उनकी पुस्तक पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण पर संस्कृत भाष स्वप्न वासवदत्ता का स्वप्न पतंजलि महाभाष संस्कृत व्याकरण। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? कुचिपुड़ी तरंगम के साथ संपन्न होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसमें नर्तक आमतौर पर पीतल की थाली पर सकट वदनम पद की स्थिति में पैरों को बंद करके खड़ा होता है और बड़ी निपुणता के साथ थाली को लयबद्ध तरीके से हिलाता है। कुचिपुड़ी में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों में वीणा, बांसुरी, तंबूरा, झांझ और मृदंगम शामिल हैं। रस के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प। यह कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेने के दौरान प्राप्त होने वाला सौंदर्यपरक अनुभव है। यह सौंदर्य प्रेमी मानवीय भावनाओं के निर्माण से संबंधित है। तो दोनों ही सही है। रस मानवीय इंद्रियों संबंधित और नाटक के माध्यम से मन में भावनाओं को जगाता है। हालांकि यह अवधारणा नाट्य से आगे बढ़कर नृत्य, संगीत, सिनेमा और साहित्य को भी शामिल करती है। रस सौंदर्य आनंद का एक कुशल प्रदर्शन के दौरान अनुभव किए जाने वाले आनंद को दर्शाता है। इसे उत्कृष्ट कविता, संगीत और क्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना भारत की निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली के निम्न रूप है? अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना ये भरतनाट्यम के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली जो एक संरचित पैटर्न का अनुसरण करती है। अलारिप्पू आवाहन, नृत्य का परिचय और स्वर स्थापित करना। जातिस्वरम शुद्ध नृत्य, लयबद्ध पैटर्न प्रदर्शित करना। शब्दम अभिव्यक्ति पर जोर देने के साथ संगीत और नृत्य का संयोजन। वर्णम केंद्रीय खंड जो नृत्य के कौशल और तकनीक पर प्रकाश डालता है। तिल्लाना समापन खंड जिसमें तीव्र गति की विशेषता होती है। लाई हरोबा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? लाई हरोबा मणिपुर की है।
शास्त्रीय नृत्य अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ जो शिव और पार्वती के नृत्यों के पौराणिक संदर्भ है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। मैतेई जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व बीसी में किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला? ओडिशा। इस नृत्य शैली में 2 मुख्य शारीरिक मुद्राएं शामिल हैं, चौक और त्रिभंगा। त्रिभंगा शरीर, गर्दन, धड़ और घुटनों पर मुड़ा हुआ होता है और चौक एक वर्ग के अनुकरण करने वाली मुद्रा। पुडुचेरी का गराडी लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ? तो गराडी लोकनृत्य पुडुचेरी का रामायण से उत्पन्न हुआ है। गराडी लोक नृत्य मुख्य रूप से भगवान विष्णु के रथ महोत्सव के समय किया जाता है। भारतीय राज्य एवं लोक नृत्य केरल का चविट्टुकली, कोलकली या कोलक्कली लक्षद्वीप समूह में भी लोकप्रिय है। ये कोलकली, कुमट्टीकली गोवा के 10 अवतार, देखनी, धालू, धनगर, फुगड़ी, घोड़े मोदनी कर्नाटक के डोलू कुनीता, बैलाटा, कामसाले वीरगासे महाराष्ट्र का धनगिरी गाजा, लावटी पोवाड़ा और कोली नृत्य हैं। चेराव नृत्य मिजोरम से है। चेराव जिसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, सबसे पुराने पारंपरिक नृत्यों में से एक है। मिजोरम के अन्य पारंपरिक नृत्यों में ख्यालम, सरलमकई, छेहिलम और मिजो शामिल हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सादीरट्टम के नाम से जाना जाता था या दासियट्टम। भरतनाट्यम नृत्य दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित मणिपुरी नृत्य में जागोई और चोलम 2 मुख्य श्रेणियाँ हैं। गत शब्द चलने की एक शैलीगत तरीके को संदर्भित करता है जिसका उपयोग दैनिक जीवन के दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का लयबद्ध फुटवर्क भी है जो आमतौर पर किसी प्रस्तुति के अंत में किया जाता है। लोक नृत्य और इसके संबंधित राज्य के गलत संयोजन का चयन कीजिए। पाइका उड़ीसा का है, केरल का नहीं। पाइका नृत्य झारखंड के मयूरभंज क्षेत्र में मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, जहाँ यह मार्शल आर्ट पर आधारित एक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य शादियों, दशहरा और कई अन्य उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड के अन्य नृत्य हुंटा, बाराव, करम, लसुआ, ग्रोवा नाच, सरायकेला छऊ। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में माटिया कोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है? तो सत्रिया। असम का एक शास्त्रीय नृत्य माटिया कोरा एक मूल व्यायाम पैटर्न है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है। मुद्राओं में शरीर को झुकाना, शरीर की गतिविधियाँ, पैरों की गतिविधियाँ, कूदना, हाथ, सिर, गर्दन गतिविधियाँ और आंखों की गतिविधियाँ शामिल हैं। जैता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है जैता। जैता एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो जाट समुदाय द्वारा विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में शादियों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों में शामिल है नौटंकी, रासलीला और कजरी। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम प्रतिबंध कब लगाया गया? 1910 में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति नाट्यशास्त्र से हुई जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ विशेषता इसे भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। इसमें 6 भाग शामिल है। अलारिपू आवाहन करना, जाति स्वरम नृत्य भाग, शब्दम शब्द के साथ लघु रचनाएं, वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल है, पदम धार्मिक प्रार्थना, भजन कीर्तन और तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। सत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? अंकीय नाटक कहा जाता है। यह सत्रिय नृत्य का एक रूप है जिसमें संगीत में नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा ब्रजवाली में लिखा गया था। इसे भावोना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में किया जाता है? असम में किया जाता है। भूटिया सिक्किम में। अन्य नृत्य सिक्किम के सिंगीछम, तमांग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू, गेलियांग नृत्य, संगेछम नृत्य और चूफाट।